Bahujan Republican Socialist Party. Last time I was alliance partner of Mahavikas Agani, contested against Aditya Thackeray in Udaipur as a coalition candidate. ये बेसिक इंफ्रा बहुत जरूरी। हम सभी जानते हैं कि हम क्यों बैठे हैं। मेन पर्पज है कि आज शाम और कल इंडिया की बॉम्बे में मीटिंग है और एजेंडा जैसे ज्योति पूर्वानी जी ने क्लियर किया कि बीजेपी को हटाना ये तो एजेंडा है ही, इसमें कोई दुविधा नहीं। So there should not be any hesitation and confusion about removing the BJP as a fascist power force from the political helm of affairs of India. इसमें कोई दो राय नहीं, इससे सभी की सहमति है, सब अपनी तरफ से कोशिश भी कर रहे हैं, लेकिन what kind of alternate we are going to be there? ये प्राइम क्वेश्चन है। एंड उसके लिए what we are offering to the people of India, जो अल्टीमेटली डिसाइडेड है, जो अपना फेट सील करेगा। मार्केट ओरिएंटेड पॉलिटिक्स में अगर हमारा प्रोडक्ट दूसरे से बेहतर नहीं है तो उसकी बिकने की गारंटी कितनी? और आज की मार्केट ओरिएंटेड पॉलिटिक्स में हमें ये कन्विंस करना आना चाहिए कि आवर प्रोडक्ट इज बेटर देन अदर्स। अब इसके लिए 3-4 बिंदु हम फिक्स कर सकते हैं। तो हमारे एक साथी ने कहा IIT के कि व्हाट काइंड ऑफ डेवलपमेंटल मॉडल वी आर गोइंग टू परस्यू। ये फंडामेंटल क्वेश्चन है, क्योंकि पिछले 8 साल से एक मोदी डेवलपमेंटल मॉडल है। वेदर वी आर गोइंग टू कंटिन्यू द सेम और वी आर गोइंग टू replace it with some kind of other developmental model which is better than them. अब वो exactly क्या, वो एक बेसिक फंडामेंटल क्वेश्चन है। दूसरा, जब डेवलपमेंटल मॉडल की बात करते हैं तो मोस्टली फोकस कम ऑन द इकोनॉमिक स्ट्रक्चर। और पिछले 8 साल में जिस तरह की आर्थिक नीतियां from taxation policy to the land acquisition, from wealth tax on the corporate people to even the denationalization of national resources, इसके बारे में जो पिछले 8 साल से सेंट्रल गवर्नमेंट की जो नीति है उसका हम ऑप्शन क्या ऑफर करने वाले हैं। एक तरफ नेशनलाइजेशन वाज ऑल्सो मैटर ऑफ प्राइड, क्या उसको डीनेशनलाइजेशन करना ये हमारी जरूरत पड़ चुकी है और वी हैव नो एनी अदर ऑप्शन। कैटेगोरिकली इन अ क्रिस्टल क्लियर मैनर लोगों को जवाब देने की जरूरत है। हटाना एजेंडा है, पॉलिटिकल एजेंडा है, उसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन किसके लिए हटाए, क्यों हटाए, इसके 5 रीजन 10 रीजन इतने ठोस होने चाहिए ताकि लोग अपने आप खुद कहे कि भाई इसको विदा कर लो। दैट काइंड ऑफ अ पॉलिटिक्स वी मस्ट परस्यू। सेकेंड इज पॉलिटिकल सिस्टम मॉडल। अब ये पॉलिटिकल सिस्टम मॉडल की जब बात करते हैं तो वी हैव अ कॉन्स्टिट्यूशनल पार्लियामेंट्री मैकेनिज्म। अब बाकी सारे छोटे दलों को मार्जिनलाइज करके खत्म करके 2 पार्टी सिस्टम लाने के लिए बीजेपी का पुराना एजेंडा है। बीजेपी इज मूविंग इन दैट डायरेक्शन। अब इस हालत में छोटे छोटे दलों का जब तक अस्तित्व नहीं होगा तो प्लूरलिस्टिक इंडिया में क्या 2 पार्टी सिस्टम ये बेहतर मॉडल हो सकता है या मल्टी पार्टी सिस्टम, ये हमें कैटेगोरिकली लोगों को बताना पड़ेगा।
तीसरी बात है कि रिस्पॉन्सिबल फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट। अब मोदी का 8 साल का जमाना है इररिस्पॉन्सिबल फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट, अनअकाउंटेबल फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट। अब गुड गवर्नेंस के जब क्राइटेरिया फिक्स हो चुके हैं, ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी, ओपननेस, और कई फैसले जिसके ओपननेस नहीं है, ट्रांसपेरेंसी नहीं है, हमने देखा है, कोविड के पीरियड में देखा है, पुलवामा को देखा है, सबकी नेशनल इंक्वायरी होती है, तो पुलवामा की अभी कोई नेशनल इंक्वायरी कभी सामने नहीं आई। सो पिछले 8 साल में जो तरह से ये गवर्नमेंटल मैकेनिज्म चला है, उसको अल्टरनेट मैकेनिज्म हम ऑफर करेंगे, ये भी एक प्राइम एजेंडा होना चाहिए। तीसरी बात, जैसे ये इंडिपेंडेंस डे को जो फाइनेंशियल एडवाइस, ये डेब्रॉय का जो आर्टिकल आया उसमें कई बातें करी कि सिर्फ लोकतंत्र को रिप्लेस नहीं करना, तो कॉन्स्टिट्यूशन को रिप्लेस करना। अब कॉन्स्टिट्यूशन को रिप्लेस करना ये पुराना करार है, 1925 से, गोलवलकर से, काफी पुराना करार है। अब उसकी वजह है, वो तो एक आरएसएस के एजेंडे के तौर पे है, लेकिन क्या देश के ट्राइबल इलाके के खास करके रिसोर्सेस कुछ कैपिटलिस्ट क्लास को देने के लिए संविधान कई बीच में बाधा आती है क्या? तो वो बाधा भी हटनी चाहिए, इसलिए पैसा कानून का डिमोलिशन होना चाहिए। शेड्यूल 5 और शेड्यूल 6 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इसको एनिहिलेट करना चाहिए। इस तरह की जो नई सोच सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से आ रहे, उसका कड़ा जवाब और एक अल्टरनेटिव जवाब इंडिया की तरफ से आना बहुत जरूरी है। और फाइनली रीडिस्ट्रीब्यूशन, जो संविधान की बात है, रीडिस्ट्रीब्यूशन इन टर्म्स ऑफ नॉट ओनली द रिसोर्सेस but not only the resources but also the political power। क्या कॉन्सेंट्रेटेड पॉलिटिकल पावर ये भारतीय संवैधानिक का रूप है? बिल्कुल नहीं है। आप इसको किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करने वाले हो, क्या फॉर्मूला है, इसकी जितनी ज्यादा चर्चा होगी तो लोगों के लिए आसान होगा कि हु इज डेमन और डेविल और कौन हमारा बचाने वाला है। इस तरह का इंडिया बाइफरकेट होना बहुत जरूरी है, और ये बाइफरकेशन ही काम करेगा, जिसको हम ब्रॉडली लोगों की भाषा में कहते हैं कि एक तरफ प्रो कॉन्स्टिट्यूशनल पॉलिटिक्स एंड सेकेंड इज एंटी कॉन्स्टिट्यूशनल पॉलिटिक्स। ये आसान तरीके से लोग समझ सकेंगे क्या इस तरह की भाषा। देखो 2024 में हम इंडिया के माध्यम से we don't see just a change in a political structure, national priority ये भी आनी चाहिए। और जो बिंदु है, जैसे कई लोग कहते हैं एग्रीकल्चर, कई डिस्कस करने तो एक अनलिमिटेड मालिका है, लेकिन इसके लिए 8 साल के मुकाबले में what is our alternate program, policies that we are going to offer, that is a major question। मुझे लगता है मैंने प्रिसाइजली सटीक रूप से आपके सामने बेसिक इशू रखे हैं। आयोजकों का इसलिए कॉमरेड अजीत पाटिल और साथियों का शुक्रिया।